हेलो दोस्तों। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं इस उम्मीद में कि उनको क्या मिल जाए एफडी में 5 से लेके 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग क्या करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें और फिर भी आप लोग एक एफडी की तरह रेगुलर इनकम स्टॉक से जनरेट कर सके बिना अप टू 3% और 4% बिना अपने स्टॉक्स को सेल किए हुए, तो क्या आप लोगों को इस बात पे यकीन आएगा? नहीं ना? तो चलिए समझते हैं कैसे, मतलब हाउ। ठीक है, तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। ठीक है, डिविडेंड। तो डिविडेंड का पहला मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है साल की अपनी जो भी उसने कारोबार किया है उस पर, तो वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि जो उसने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या कर दे, अपने शेयर होल्डर्स में क्या कर दे, बांट दे। तो ठीक है, तो वो शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी के स्टॉक्स है उनको क्या होता है, कंपनी की जो साल का प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंपनी का डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मतलब कंपनी ने साल भर में जो भी प्रॉफिट कमाया उसका जो पोर्शन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है वो होता है डिविडेंड। ठीक। तो हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 5% की हिस्सेदारी है, मतलब आप किसी कंपनी के 5% के क्या है, शेयर होल्डर है। और मान लेते हैं कि कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि इस 100 करोड़ में से वो क्या करती है, 1 करोड़ रुपए अपने जो भी शेयर होल्डर्स है उनके बीच में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की रकम है वो है कितना, 1 CR। अब क्या है, आप कंपनी के कितने परसेंट के मालिक है, 5% के मालिक है। मतलब 5% शेयर आपके पास है, तो इस 1 करोड़ का 5% जो कितना हो जाएगा, 1 CR इंटू 5 डिवाइडेड बाय अगर हम 100 कर देंगे तो ये आपका आएगा 5 लाख के आसपास। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ और उसका जितना प्रॉफिट उसने लोगों के बीच बांटा उसमें से क्या होगा, 5 लाख रुपीस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कंपनी का एक डिविडेंड हुआ, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, सालाना कुछ ना कुछ रकम क्या कर सकते हैं, बिना अपने स्टॉक्स को बाई और सेल किए हुए क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अब डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं जिसके बेस पे डिविडेंड डिसाइड होता है कि किस इंसान को कितना डिविडेंड मिलना है। तो इसमें से सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट, तो इस कंपनी क्या करती है, एक डेट अनाउंस करेगी कि जिस दिन हम लोग क्या मतलब हम लोग अपने जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें क्या करने वाले हैं, डिविडेंड देने वाले हैं। तो कंपनी जिस दिन ये डिसाइड करती है कि वो डिविडेंड देने वाली है वो डेट क्या हो जाती है, उसकी डिविडेंड डेट कहलाती है। अब उसके बाद जो दूसरी डेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब क्या होता है, कंपनी हर किसी शेयर होल्डर को क्या करेगी, डिविडेंड नहीं देगी। मतलब जैसे मान लीजिए कल कंपनी ने अनाउंस किया कि आपने क्या करने हम लोग क्या करने वाले हैं, डिविडेंड देने वाले हैं। तो क्या होगा, नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, बायर्स जिनको पता चलेगा कि यार कंपनी डिविडेंड देने वाली है वो स्टॉक में क्या कर देंगे, बाई कर देंगे। और जैसे ही उनको डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, उस कंपनी के स्टॉक्स को सेल कर देंगे। तो ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, एक डेट फिक्स करती है। मान लेते हैं कंपनी ने अनाउंस किया कि जैसे उन्होंने 15 मान लेते हैं मार्च को अपना डिक्लेरेशन डेट डिसाइड करी। तो वो क्या बोलेंगे कि 5 मार्च, मतलब उससे करीब करीब 10 दिन पहले जिन कंपनी के होल्डर्स के पास अभी एग्जिस्टिंग होल्डर्स में से जिन होल्डर्स के पास 5 मार्च से पहले से कंपनी के स्टॉक्स हैं उन्हीं को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और उसके बाद के जो लोग हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डिविडेंड डेट बोलते हैं। अब क्या होता है, तीसरा जो टर्म आता है वो आता है रिकॉर्ड डेट का। रिकॉर्ड डेट का मतलब हुआ कि कंपनी जिस दिन ये चेक करेगी कि किस किस को हमने क्या करना है, डिविडेंड देना है और किसको डिविडेंड नहीं देना है, वो डेट हमारी क्या कहलाएगी, रिकॉर्ड डेट कहलाएगी। और फोर्थ डेट जो आएगी हमारी क्या होगी, पेमेंट डेट। तो क्या होता है, कंपनी जो आपको डिविडेंड देगी वो क्या होगी, कैश के फॉर्म में होगी। तो वो क्या होगा, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। कौन से बैंक अकाउंट में आएगा, उस बैंक अकाउंट में आएगा जो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा। और डीमेट अकाउंट खोलने और कैसे उसका यूज करना है उसकी प्रोसेस हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं। तो
पेमेंट डेट में क्या होगा, आपका जितना भी डीमेट का डिविडेंड का अमाउंट होता है वो क्या होता है आपके अकाउंट में आ जाता है। अब क्या होता है, डिविडेंड मिलता किस तरीके से वो देख लेते हैं। मान लीजिए कंपनी का प्राइस 100 रुपीज है और कंपनी बोलती है कि हम लोग इस पे 100% का डिविडेंड देंगे, और कोई कंपनी ऐसे अनाउंस कर रही है कि वो 100% का डिविडेंड देने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने शेयर प्राइस पर, जो अभी उसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है, उस पर 100% का डिविडेंड देगी, ऐसा नहीं होता है। तो हर कंपनी की क्या होती है, एक फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी स्टार्ट में ओपन होती है, तो उस टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू क्या रखी गई थी। तो अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं, जब अपना क्या करती है कंपनी के शेयर्स डिसाइड करती है, तो वो अपनी फेस वैल्यू क्या रखती है, 10 रुपीज रखती है। तो मतलब ज्यादातर कंपनी के केस में उनकी स्टार्टिंग की जो फेस वैल्यू होगी आपको 10 रुपीज दिखाई देगी। तो जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो कंपनी क्या बोलती है कि हम अपनी फेस वैल्यू पे 100% का डिविडेंड दे रहे हैं। तो फेस वैल्यू का 100% मतलब 10 रुपीज का 100% मतलब 10 रुपए आपको क्या होगा, पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कभी भी क्या होता है, स्टॉक की प्राइस पर नहीं मिलता है। अगर कंपनी का प्राइस 100 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 पे 100% मिलेगा, या कंपनी का प्राइस कल को बढ़ के 200 हो जाता है तो आप ये सोचते हैं कि मैं 200 की है अभी कंपनी, 200 की हो जाएगी, खरीद लूंगा, प्लस मुझे डिविडेंड भी मिलेगा तो मुझे डबल फायदा होगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कभी भी डिविडेंड क्या होगा, आपको कंपनी के जो भी स्टॉक होगा उसकी फेस वैल्यू पर मिलेगा। और ये सारी चीजें, फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, जब हम आगे कंपनी के फाइनेंशियल चीजें पढ़ेंगे तो तब उन चीजों को देखेंगे। तो अभी केवल ये समझते हैं फेस वैल्यू मतलब कंपनी का वो प्राइस जहां पर क्या होता है, कंपनी लिस्ट होते समय अपना स्टॉक का जो प्राइस रखी हुई है। तो मान लेते हैं किसी कंपनी ने वो प्राइस 10 रुपए रखा हुआ है, राइट। तो 10 रुपए पे अगर डिविडेंड 100% डिसाइड हुआ तो मतलब हुआ 10 रुपए। अगर ऐसे ही किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए है, अगर वो कहती है कि हम इस पे 100% डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी 1 रुपए की फेस वैल्यू पे 1 रुपए का डिविडेंड दे रही है। तो कभी भी इस चीज पे कंफ्यूज मत हुइएगा कि क्या बोलते हैं, कंपनी बोल रही है कि हम 100% का डिविडेंड दे रहे हैं, उसके स्टॉक का प्राइस 100 RS है, तो हमको 100% डिविडेंड क्यों नहीं मिला। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू पर डिविडेंड देती है, ना कि स्टॉक के प्राइस पर। तो ये कुछ बेसिक्स है जिनके बेस पर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग खपाए हुए किस तरीके से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की PSU कंपनीज है, वो क्या करती हैं, एक अच्छा खासा 6-7% का या 7-8% का डिविडेंड ईयरली बेसिस पे टोटल वो देते रहती है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनियां ढूंढनी है, प्लस वो कंपनियां मतलब कौन सी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, प्लस वो कंपनीज जो क्या कर रही है, आपको डिविडेंड भी दे रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढेंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस तो क्या होगा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, प्लस जो डिविडेंड होगा एक कंटिन्यूअस डिविडेंड आपको उस क्या होगा, स्टॉक में लगातार मिलता जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बिना आपके शेयर्स को क्या करे हुए, ना तो आपको शेयर्स को सेल करना है ना कुछ करना है। तो ये सीधे आपको क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम मिलती जाएगी। जैसे स्टार्ट के केस में हमने क्या बोला था, आगे आप क्या कर रहे हैं, 1 CR के अगर कंपनी के प्रॉफिट के 5% के मालिक है, मतलब 100 CR की कंपनी है, 1 CR कंपनी बांट रही है और उसमें से 5% आपको मिल रहा है, तो मतलब आप कितने 5 लाख के क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने का, स्टॉक मार्केट से बिना FD किए हुए, बिना कोई और तरीके से, सिर्फ क्या करे हुए ऐसे स्टॉक्स को बाई करके या ऐसे स्टॉक्स को सेल करके, जिनमें क्या करते हैं ईयरली बेस पर हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो आई होप आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी अच्छी कंपनियां ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमको क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म में एक भरोसे के साथ ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव दिखा रही है, प्लस जिनमें हमको डिविडेंड भी मिल रहा है, ताकि आपको डबल इनकम हो सके एक ही स्टॉक में। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।